अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। रुचि मुझसे मिलने नहीं आई। वो तो घंटों पहले निकली थी आपको फाइल देने के लिए। 11:30 बज गए। ये विक्रम बेताल का कमरा है क्या? जो इंसान आधी रात को भी कहानियां सुन रहा है कहीं? निहार, उठ जा बेटा, सोता रहे। कमरा खुल गया है। इससे पहले कुछ और हो, मैं निकल जाती हूँ यहाँ से। अरे भूत थी क्या? झट से गायब हो गई। भाभी भी ना अजीब अजीब मेड रख लेती है प्रियो के लिए। पापा जय श्री कृष्ण दादी। जय श्री कृष्णा बेटा। दीपक, जरा बाहर जाके देख तो सही, आज सूरज निकला या नहीं। हमारा छुटकू एकदम टाइम पे नाश्ते की टेबल पर आ गया। निहार दादी, निहार नाम है मेरा। निहार होगा तो दुनिया के लिए, मेरे लिए तो तू मेरा छुटकू ही है, समझा। एक बात बता, कल रात की पार्टी कैसी रही? बेटा, बालों में ना सफेद रंग नहीं लगाया मैंने, तजुर्बे का असर है। बता। पसंद थी दादी। खाटू श्याम महाराज, ये लड़का रात से इन्हीं कपड़ों में घूम रहा है। अभी भी बिना नहाए नाश्ता करने चला आया। कब बड़ा होगा ये? थैंक्स माँ। यार टूथपेस्ट का ऐड नहीं चल रहा है, मुंह बंद कर, चुपचाप नाश्ता करके भाग यहाँ से। अगर पापा ने तुझे ऐसे देख लिया तो पता चल जाएगा कि तू बाहर था। भाई पापा इतनी बारीकी से ना सिर्फ अपनी बिजनेस डीलिंग्स पर ध्यान देते हैं, मुझ पर थोड़ी। रिलैक्स ब्रो। अभी वैसे आपने प्रियू के लिए नहीं आया रखी है क्या? नहीं तो निहार, अगर तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है कि तुम घर के नौकरों पे ध्यान रख सकते हो, तो उसी फ्री टाइम में से थोड़ा और टाइम निकाल के कामकाज में भी ध्यान रखो बेटा। क्या है ना कि अपने बाबूजी का नियम याद है ना, खाने के टेबल पर काम की बातें नहीं होंगी। जी रवि, चलो चल के पता करते हैं प्लीज यार। रुचि के पापा, मैं जल्दी से पोहा बना देती हूँ, आप खा के निकल जाओ। उषा, इस वक्त खाना तो क्या, एक बूंद पानी का भी गले से नीचे नहीं उतरेगा। श्रीधर, इतना परेशान मत हो, मेरी संजू भैया से बात हो गई है। उन्होंने यहाँ एक अफसर से बात कर ली है और वो अफसर रुचि को ढूंढ रहा है। तो चलो रास्ते में उसे मिलते हुए चलेंगे। उस अफसर को कहाँ ढूंढेंगे, मैं उसे फोन कर लेता हूँ। अब मैं भी चलती हूँ, पापा जी को नाश्ता करा के आती हूँ। थैंक यू सुधा, तुम और भाई साहब होना बहुत सहारा मिलता। कर दी ना परायों वाली बात। दोस्ती में थैंक यू और सॉरी जैसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। जैसे हमारे लिए हमारी ज्योति है ना, वैसे ही हमारी रुचि भी है। पापा,
हमने दीदी के नाम के पैम्पलेट्स बनवाए हैं, आसपास के एरिया में लगा देंगे और दीदी की फोटो दिखा के लोगों से पूछ लेंगे। क्या पता किसी ने दीदी को देखा हो। हाँ, चलो। रुचि, मेरी बच्ची आ गई। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ? आप सबके चेहरों का रंग क्यों उड़ा हुआ है? दरअसल वो नहीं, सब कुछ ठीक है। आओ आओ, अंदर आओ। आइए आइए आइए। बिट्टी की जुबान अजगर से भी लंबी है। अगर उसे पता चल गया ना कि रात भर रुचिता घर में नहीं थी, तो पूरे खानदान में मिर्च मसाला लगाकर बता देगी। ठीक है, हम लोग चलते हैं, बाद में आते हैं। जी। विवेक, मैं तेरा वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जा। वो पैम्पलेट्स हम ही बांट देते हैं। मेरा रूम इतना साफ क्यों है? दीपक! हाँ भैया जी, इधर आ। जी भैया। जी भैया के बच्चे, कान में सरसों का तेल डाल के बैठते हो क्या? कितनी बार कहा है कि मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में कोई नहीं आएगा। फिर किसने किया ये सब साफ? किसी ने नहीं भैया, हम लोग तो आपके बिना यहाँ आते ही नहीं। आते नहीं है। चल ठीक है, जा। अगर ये नहीं आया तो फिर कौन आया होगा? छोड़ना यार। बाल किसका है? प्रियो आई होगी, उसी ने किया होगा ये सब। अम्मा जी, हमारा विवेक तो बड़ा हैंडसम लग रहा है। लीजिए लीजिए, पानी लीजिए। ये लीजिए। विवेक, तू भी ना, अब ये स्कूल का प्रोजेक्ट यहाँ क्यों रखा है बेटा? इसे अंदर रख दे, जा। कितनी गर्मी है ना आज, ऐसा लगता है कि सूर्य देवता हमें भस्म ही कर देंगे। अम्मा जी, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है। नहीं नहीं बिट्टी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। दीदी, अपनी रुचि कहाँ है वैसे? वो कमरे में तैयार हो रही है। अब विवेक, बेटा जा देख क्या दीदी को कितना टाइम लगेगा। हाँ जा। और सीमा, बड़े दिनों बाद? जी अम्मा जी, वैसे कई सालों से जयपुर का चक्कर नहीं हुआ ना, इसीलिए आ गई। आप लोग कुछ खा क्यों नहीं रहे? ये समोसे कचौरी ये सब लीजिए ना। जी अम्मा जी, खाना पीना तो क्या बाद में होता रहेगा। आप रुचि को तो बुला लीजिए पहले।
हाँ हाँ, बस वो आ ही रही होगी। उसे पता था ना हम लोग आने वाले हैं, या फिर देर तक सोने की आदत है उसे? नहीं नहीं बहन जी, मेरी रुचि तो सुबह 6 बजे उठ जाती है। फिर इतना समय क्यों लग रहा है तैयार होने में? माँ, 100 झूठ बोलने से अच्छा है कि एक सच बोल दिया जाए। समझदार लोग हैं, बात समझेंगे। बेटी, सीमा जी, दरअसल वो मम्मी, रुचि, कहाँ थी तू? रुचि मेरी बच्ची तू। मम्मी, पापा मैं बहुत... यहाँ नहीं बेटा, अंदर चल के बात करते हैं। अम्मा जी, आप तो कह रही थी कि रुचि अंदर है, तैयार हो रही है, लेकिन ये तो बाहर से आ रही है। वो ये लड़की ना ऐसी ही है, अपनी सेहत को लेकर पूरी पागल है। एक दिन दौड़ने न जाए ना तो इसका पेट साफ नहीं होता। वो कब निकल गई कुछ पता ही नहीं चला। और फिर अच्छी आदत है ना, इसलिए हम लोग ज्यादा रोक टोक नहीं करते। अब रुचि बेटा, हम तैयार हो जाते हैं। आजा। नमस्ते। उज्जवल बेटा, मुझे नहीं लगता तुम्हारी यहाँ बात बनेगी। हम लोग निकलते हैं यहाँ से। अभी आई हो तो रुचि को देख ही लो ना सीमा जी। तैयार होकर आती होगी। अरे भाई, क्या पंचायत चल रही है दोनों ननद भाभी में, हमें भी तो बताओ। वो एक्चुअली ना दादी को जरा ऊंचा सुनाई देता है, इसलिए। वैसे कोई बात नहीं माँ जी, वो जीजी पूछ रही थी कि रुचि को और कितना वक्त लगेगा। बस 5 मिनट में आ जाएगी मौसी। तू ठीक है ना? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस रात भर में गोयल जी के बेटे के रूम में थी। क्या क्या बकवास कर रही हो रुचि? मतलब मैं उनके रूम में अकेले लॉक हो गई थी। ऐसे कैसे बंद हो गई? एक्चुअली पापा, जब मैं आपको फाइल देने गोयल मेंशन गई थी ना, तो उनके घर में कोई पार्टी चल रही थी। जैसे ही सुबह दरवाजा खुला ना, सबसे पहले मैं वहां से भागी। और अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, वरना पापा आपके लिए बहुत ऑड हो जाता। क्या हो गया? अब आप माथे पे हाथ रख के क्यों बैठ गए हैं? मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मदद के लिए आवाज लगा रहा है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? काश मैंने ध्यान दिया होता तो हमारी बेटी को इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुमको इतनी तकलीफ हुई। पापा, आपकी कोई गलती नहीं है। पार्टी में इतना म्यूजिक ही था कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रुचि सही कह रही है जी, आपकी कोई गलती नहीं थी। गलती दरअसल में मेरी थी। मुझे ना इसे वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। सॉरी बेटा। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें हम सबकी थोड़ी थोड़ी गलती है, लेकिन जब हम सबकी गलती है तो सबकी गिल्ट कैंसिल। अच्छा मम्मी, वो बिट्टी मौसी के साथ ये लोग कौन आया है?
हे मेरे खाटू श्याम जी महाराज, अब आप हमारे पीछे पीछे क्यों आ गए? आप बाहर जाकर मेहमानों को संभालिए, मैं इसे फटाफट तैयार करके लाती हूँ। लेकिन तुम जल्दी बाहर आना। हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए तो सही, जाइए। रुचि बेटा, तू ना नहा धो के फटाफट से तैयार होके आ जा। हाँ मम्मी, अभी नहा के आती हूँ। पर सुन, वैसे तैयार नहीं होना, थोड़े अच्छे से तैयार होना। ये लड़के वाले ना तुझे देखने के लिए आए हैं। क्या मम्मी, मेरी हालत तो देखो, मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ और आप ये सब कर रही हैं। मैं तेरी सारी बात समझ रही हूँ बेटा, पर ना वो कल तेरी टेंशन में ना मैं इन्हें मना करना भूल गई। सुबह देखा तो दरवाजे पे खड़े थे, अब मैं वापस कैसे भेजती पता? देख देख तू ना मेरी अच्छी प्यारी बच्ची है ना, हाँ अपनी मम्मी के लिए तैयार होके आजा प्लीज। ठीक है। और ना तू ये चश्मा पहनकर मत आना, 1 मिनट। ये हाँ, ये ना, ये ले, तू ना ये लेंस लगा कर आना, मैं कल ही तेरे लिए लेके आई हूँ। मम्मी मुझे लेंस चुभते हैं। बेटा कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर ले, कौन सा तू इन्हें पहन के सूरदास बन जाएगी? हाँ प्लीज प्लीज अपनी मम्मी के लिए, और ना जल्दी तैयार होकर आना, ठीक है? मैं बाहर जा रही हूँ, जल्दी आना। हाँ तो बेटा तुम दुबई में रहते हो? जी। फिर तो ऊँट से दफ्तर जाते होगे? माँ, मैं यहाँ दफ्तर बैलगाड़ी से जाता हूँ। नहीं ना? तू क्यों बैलगाड़ी से जाएगा? बैलगाड़ी का जमाना है आज। जब यहाँ बैलगाड़ी नहीं चलती तो वहाँ ऊँट क्यों चलेंगे भला माँ जी? पता है अमृता, मेरे लिए लड़कियां सिर्फ 2 कैटेगरीज की होती हैं। एक जो लड़कों को टाइम पास समझती है, एवं अपना वादा पूरा नहीं करती एंड फालतू के प्रॉमिसेस कर देती है, एंड दूसरा सीरियस टाइप्स जो खुद को भी सीरियसली लेती है, लड़कों को भी एक फालतू स्पीसीज नहीं समझती। तो अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें किस कैटेगरी में आना है, कॉफी वाला वादा पूरा करना है या फिर जनरली तो मैं किसी को मना नहीं करती, लेकिन इस बार ना सिचुएशन थोड़ी अलग है। वो मेरा स्पा का अपॉइंटमेंट है तो हाँ इट्स ओके, मैं भी सिर्फ हाँ या ना में इंटरेस्टेड रहता हूँ, किसी सफाई में नहीं। चलो बाय। एक सेकेंड, तुम तो बुरा मान गए यार, मजाक कर रही थी मैं। आ रही हूँ। कूल, तो मैं भी इंपीरियल कैफे में टेबल बुक कर देता हूँ। नहीं वहाँ नहीं, एक्चुअली वहाँ ना पापा अक्सर अपनी मीटिंग के लिए जाते हैं, तो कोई नॉर्मल रेगुलर कैफे में चले, जहाँ ना कोई हमें देख पाएगा ना मिलेगा। एब्सोल्युटली, मुझे भी ये फालतू के ड्रामे नहीं चाहिए। तो कहाँ जा रहे हैं हम? मैं एक परफेक्ट जगह जानता हूँ, एक काम करो, अभी आधे घंटे में मुझे अपने घर के पास वाले सर्कल पे मिलो, मैं तुम्हें वहीं से पिक करता हूँ। ओके। आई न्यू इट, मुझे पता था मान जाएगी। निहार कोयल को कोई लड़की ना कर ही नहीं सकती। मोतिया भी नो रखा है क्या आंखों में जो खुल नहीं रही है? थोड़ी और खोल ना। देख ऐसे बटन जैसे, थोड़ी बड़ी कर। कैसे? ये मम्मी भी ना रोज कोई ना कोई नई पैतरी ले आती। अच्छा एक बात बता, तुम रूम में लॉक हुई कैसे? और कमरे में कोई चार्जर नहीं था क्या? ओ मेरी विविध भारती की अम्मा, 2 मिनट चुप रहना प्लीज। एक तो मम्मी मेरे सर पे तांडव कर रही है और तू एक ही रात की रामायण बांचने बैठी। अच्छा ठीक है ना, ज्यादा भूखी शेरनी की तरह चढ़ने की जरूरत नहीं है। जा तू तैयार हो ले पहले।
कैसी लग रही हो? बहन तेरी सुंदरता ने तो मुंह पे ताले ही लगा दिए। तू बस फर्राटे की स्पीड से पहुंच जा बाहर। वो लड़का अगर तुझे देख के बेहोश नहीं हुआ ना तो मेरा नाम भी ज्योति नहीं। निहार भैया। हाँ जी भाभी। मुझे प्लीज पास तक ड्रॉप कर दीजिए, बस यहीं तक। भाभी। यहीं तक जाना है बस, प्लीज। ओके भाभी। भाभी वो आपकी गाड़ी कहाँ है? वो एक्चुअली आज ड्राइवर ना लेट आने वाला था, तो मैंने उसे सीधे मासी के घर ही बुला लिया। मासी? हाँ मासी, अमृता की मॉम। वहीं तो जा रही हूँ मैं, प्लीज मुझे वहाँ ड्रॉप कर दीजिए। जी भाभी। अमृता को मैसेज कर देता हूँ। निहार भैया ध्यान सड़क पर, फोन बाद में। ओके बहन जी, बहुत सिंपल सी बच्ची है हमारी रुचि। उसका परिवार ही उसकी पूरी दुनिया है। ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखती। लीजिए, रुचिता भी आ गई। अब आपको जो सवाल पूछना हो ना, इसी से पूछ लीजिएगा। भगवान, ये लेंसेज लगा के तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। सच्ची में सूरदास बन गई हूँ। अरे लीजिए, रुचि भी आ गई। रुचि बेटा आओ यहाँ बैठो। आजा। अरे बेटा संभल के। रुचि, ये मेरी चचेरी ननंद है सीमा जी, और उनके बेटे उज्जवल। ये दुबई में बहुत बड़े कंपनी में जॉब करते हैं। आ गया वो। मर गए। ये अमृता तो 3rd कैटेगरी वाली लड़की निकली। एक्स्ट्रा सीरियस, एकदम पंच। जल्दी से गाड़ी निकाल लेता हूँ, वरना अगर भाभी ने इसे देख लिया तो मेरा पूरा प्लान फ्लॉप। अमृता? ये अमृता यहाँ क्या कर रही है? निहार भैया गाड़ी साइड में रोकिए। जी भाभी। ऋतुति आप? हाँ। आई एम सॉरी। वो फोन पे इतनी लॉस्ट है तू अमृता कि देखो इतनी बड़ी इंसान नहीं दिखाई दी। वो एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी। उसके पास भी सेम कार है ना, तो मैं कंफ्यूज हो गई। वैसे आप दोनों यहाँ कैसे? वो तेरे घर ही आ रहे थे, पर अब फ्रेंड से तू बाद में मिलना। अभी हमारे साथ घर चल, बहुत सारी गॉसिप करनी है तुझसे। हाँ। रुचि बेटा, सीमा जी को चाय दो। लीजिए सीमा जी, चाय लीजिए। तू बैठ जा बेटा, मैं देती हूँ।
ये लो बेटा उज्जवल, चाय लो। रुचि बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जी मौसी, वो बस आँख में कुछ चला गया, डस्ट। ओह, इसीलिए आपकी आंखें लगातार ब्लिंक हो रही हैं, थोड़ी अजीब लग रही हैं। हाँ हाँ बेटा, इसीलिए, वरना हमारी रुचि की आंखें बहुत प्यारी हैं। अच्छा, आप लोगों को रुचि से कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछिए ना। नहीं नहीं, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हम लोग निकलेंगे अभी। दीदी, मैं आपको फोन करके बताती हूँ। बहन जी, अगर आप बुरा ना माने तो उज्जवल रुचि को लेकर बाहर जाना चाहता है, मतलब उसे और अच्छे से जानना चाहता है। मम्मी, मुझे नहीं जाना, इस लेंसेज में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बेटा कुछ देर की बात है, संभाल ले, बिना दर्द के कुछ हासिल नहीं होता। रुचिता, उज्जवल जी के साथ बाहर हो और विवेक को भी ले जा। विवेक बेटा, दीदी के साथ बाहर जा। एक मिनट। आइए इंस्पेक्टर साहब। भाभी, भाई साहब आप, सॉरी भाई साहब, मैं ना आपको बताना भूल गई, वो कुत्ता मिल गया। कुत्ता? भगवान का शुक्र है कि हमारी रुचि के रिश्ते के लिए आए हैं। जी जी, तो हम लोग चलते हैं ना? अच्छा हुआ कुत्ता मिल गया। जी। कुत्ता मिल गया। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप चलिए ना, मैं बताता हूँ आपको। आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। उज्जवल बेटा, आप और रुचि होके आओ। हेलो। नहीं यार, लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे वाइफ बनने लायक नहीं है। मैं तो बस शादी के नाम पे टाइम पास कर रहा हूँ, वरना बोर हो जाऊंगा जयपुर में 3 हफ्ते यार। चल रखता हूँ। ठीक। तुम्हारी भाभी कितनी गॉसिप करती है, मुझे आने ही नहीं दे रही थी। मेरी भाभी से पहले बहन है तुम्हारी। आई एम श्योर जीन्स यहीं से ट्रांसफर हुए होंगे। यार राइट। एनीवेज, हम कहाँ जा रहे हैं? एक परफेक्ट सी लल्लू जगह पर, जहाँ हमें कोई नहीं पहचानता। चले? चलो। आर यू रेडी? यस। तो रुचि, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा टीवी देखना पसंद है। टीवी ऑन करके देखती हो या बंद टीवी को ही घूरती रहती हो? फनी। एक सेकंड निहार। ये लो, पहुंच गए। परफेक्ट लग रही हो, अब चलें? हाँ। अब ये क्यों बंद कर बैठ गई? जी पागल है।
बहन जी, रास्ता क्लियर है, आप बाहर आ सकती हैं। जी। थैंक यू। इट्स ओके। जी शेख साहब, हाँ बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे ही है अपना ऑफिस। अभी तो मैं जयपुर में हूँ, वहाँ आते ही अपनी सेक्रेटरी से मिलकर मीटिंग फिक्स करता हूँ। ये भी कोई कहने की बात है? अब आपकी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा? अरे फोन कट गया, पता ही नहीं लगा। इंडिया में ना कभी भी कुछ भी हो जाता है। इडियट। और तुम्हारी बहन है या कछुआ? गाड़ी से 4 कदम चलकर आने में इतना टाइम लग रहा है। सॉरी दी, मैं भूल गया था कि तूने चश्मा नहीं पहना है। चल। ये कौन सी नई प्रथा है उषा? तुम रुचि का चश्मा भगवान को भोग क्यों लगा रही हो? मैं तो भगवान से आशीर्वाद ले रही हूँ। हमारी बच्ची इतनी बड़ी मुसीबत से सही सलामत घर वापस आ गई और एक लड़का आज उसे घुमाने भी ले गया है। हमारी बच्ची की ना किस्मत बदल रही है जी। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बच्ची का ऐसे ही उद्धार करते रहे। इसलिए ना मैंने उसका ही चश्मा मंदिर में ही चढ़ा दिया। उषा, तुम्हारी बातें कभी कभी ना जलेबी से भी ज्यादा टेढ़ी हो जाती हैं। ये कौन सी डंडे की तरह सीधी है? टेढ़ेपन में तो ये जलेबी की भी नानी है। अच्छा, तुम्हारी ये अनोखेपन का कोटा पूरा हो गया हो तो नाश्ता लगा दो, दफ्तर के लिए देर हो रही है। तो नाश्ता तो मैंने कब से टेबल पे रखा है, आप शुरू कीजिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये क्या? लोन की फाइल। कल मेरी बात हुई थी ना आपसे, देखिए आज इसे याद से लेके जाइएगा, भूलेगा नहीं। उषा, तुम बिना चश्मों के हमारी रुचि कितनी सुंदर लग रही थी, एकदम परी जैसी। अब बस हमें उसका ऑपरेशन करवा के इस चश्मे से हमेशा के लिए उसे छुटकारा दिलवाना है। इस चश्मे के बोझ ने हमारी बच्ची का बचपन तो छीन ही लिया है और अब उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है। बस करो उषा, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी बेटी की नजरें हैं वो। अब उसकी खुद की आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा तो उसकी अपनी नजरें उसके लिए काफी होंगी ना। क्या ऑपरेशन की माला जप रही हो? हाँ, और ऐसी कौन सी आग लगी है कि कल के कल ही ऑपरेशन होना जरूरी है? अरे जब होगा तब हो जाएगा। और तुम 2 साल की कोई बच्ची नहीं हो कि मुंह से बात निकली नहीं कि तुरंत पूरी होनी चाहिए। हथेली पर सरसों मत जमाओ। अरे आप सुनिए नाश्ता। 2 पल चैन से खाना नहीं खाने देती मेरे बेटे को। ऐसा लगता है पत्नी के रूप में उसकी दुश्मन ब्याह लाए घर में। अच्छा, अब उसे तो खाना नहीं दिया, कम से कम मुझे तो समय से खाना दे दे ताकि 2 सांस ज्यादा ले लूं उसकी फिक्र करने के लिए। वायरा, जरा सा एक्सेंट यूज करो, देसी लोग पागल हो जाते हैं। वायरा,
जी सर। मेन्यू कार्ड कहाँ है? आई वाना लजानिया। सब वो तो नहीं है। सीजलर? तो वो भी नहीं है। तो जो है वो दे दो। हो गया। मैम आप क्या लेंगे? दीदी अंदाजे से किस पर भी हाथ रख दो, वरना उज्जवल को पता लग जाएगा कि आपको नहीं दिख रहा है। अब प्लीज ये वाला ले आइए। मेरे लिए एक मंचूरियन, एक चिली पनीर, एक बर्गर, एक कोक और एक हक्का नूडल ले आइए। भुक्कड़ है क्या? कितना खाएगा? बच्चों को खाते समय टोकते नहीं है, दादी ने नहीं सिखाया। और एक पाइनएप्पल पेस्ट्री भी ले आना। अमृता, आई थिंक मैं अपना वॉलेट गाड़ी में भूल कर आ गया हूँ। तो ऑर्डर करो, मैं 2 मिनट में लेकर आता हूँ। ओके। सब कुछ इतना अनहेल्दी है यहाँ पे। इतना फ्राइड खाना कौन खाता होगा? भैया, आपके पास कुछ हेल्दी सा, कुछ डाइट वाला मिलेगा क्या? जी मैम, है ना, लौकी का जूस है और हरा सलाद। ठीक है, वही ले आइए। जी। कितना छपरी टाइप से ये लड़का। कहाँ फंस गई वो बेचारी लड़की। अपनी बेटी की भलाई के लिए तो कह रही थी मैं। माँ हूँ उसकी, कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ। जिसे देखो बस मुझ पर भट जाता है, जैसे कि पता नहीं अपनी बेटी की भलाई के लिए बोलकर कितना बड़ा पाप किया हो मैंने। कोई हैसियत ही नहीं बची मेरी तो। ना तो कोई कुछ सुनता है, ना कोई कुछ मानता है। किसी को भी कोई भड़ास निकालनी हो ना, बस उषा के सामने जाकर खड़े हो जाओ, और क्या। हेलो, कौन है? अभी तक नाराज हो? अरे आप? नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। वो आप बिना नाश्ता किए निकल गए ना तो। सॉरी उषा, आज थोड़ी हद पार कर गया मैं, लेकिन मैं भी क्या करूँ, उम्र हो रही है। बालों की सफेदी के साथ चिड़चिड़ापन भी मुफ्त में आ रहा है। कल इतना कुछ हो चुका था और फिर तुम लोन की बात लेके बैठ गए, तो जुबान का ब्रेक थोड़ा लूज हो गया। कोई बात नहीं, मैं भी तो कम नहीं हूँ ना। कई बार मैं भी अति कर देती हूँ। मैं भी सॉरी। अच्छा, आप ना ये लोन का टेंशन वेंशन मत लीजिए, ये सब होता रहेगा। आप बस अपने काम पे ध्यान दीजिए। अच्छा ठीक है, अब तुम ज्यादा गुस्सा मत करना, हाँ? वरना पता चला मैं शाम को वापस आया तो तुम्हारा मूड तो ठीक है, लेकिन घर का सामान आड़ा टेढ़ा हो रखा है। क्या आप भी ना। रखता हूँ, बाय बाय। इनसे नहीं हो पाएगा, लोन का ना मुझे ही कुछ करना होगा। I'm so sorry, I kept you waiting. बीचेस हो या माउंटेन, मुझे लोकेशन से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम जैसे फ्रेंड की कंपनी मिल जाए तो मैं कैंप साइड रोड पे भी कर सकती हूँ। Really? Of course, चाहो तो ट्राई करके देख लो। Wow, अमृता, you're so amazing. मानना पड़ेगा रितु भाभी को। I mean, भाभी तो छुपी रुस्तम निकली। पता ही नहीं लगने दिया कि उन्होंने घर पे एक टैलेंट पैकेज छुपाया हुआ है। मुझे भी कहाँ बताया कि तुम इतने अमेजिंग हो। कंट्रोल निहार, 2-3 कॉम्प्लीमेंट्स क्या दे दिए, तुम तो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भाग रहे हो। सॉरी। रुचि, तुम्हें नहीं लगता आज के हिसाब से तुम कुछ ज्यादा सिंपल हो? I mean, कुछ खूबियां तो तुम में भी होंगी, जरा हमें भी तो बताओ। मैम, ये आपका हरा सलाद और ये आपका लौकी का जूस। मुझे नहीं दिख रहा था विवेक, पर तू तो देख सकता था ना। रोक नहीं पा रहा था मुझे ये फालतू ऑर्डर करने से। अब जो आ गया है ना, वो खा लो चुपचाप दीदी।
रुचि, तुम्हें देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम हेल्दी डाइट के लिए इतने कॉन्शियस हो। I mean, कोई भी तुम्हें बिना देखे तुम्हारे लिए छोले भटूरे ऑर्डर कर दे। सर, मैम, ये आपका ऑर्डर। ये रोज ही अलग अलग सरप्राइज देती हो तुम मुझे। मतलब पहली बार मैं एक ऐसी डेट पे आया हूँ जहाँ लड़की ने छोले भटूरे ऑर्डर किए, वरना हर डेट पे जाओ तो वही हेल्दी स्टफ खा खा कर डेट से विश्वास ही उठ गया था मेरा। एंड इन फैक्ट आई लव छोले भटूरे। मुझे भी। मैंने तो कुछ और ही मंगवाया था। मैडम, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, आप अचार ले आइए। जी मैम। लेट्स स्टार्ट। या देखने में तो तू 1.5 पसली है, लेकिन खाना अच्छा खाता है। गुड। क्या करूं, बढ़ता बच्चा हो ना, जितना दोगे सब खा लूंगा। सर बिल। कार्ड लेते हो ना? सर कार्ड नहीं। ये कंट्री प्रोग्रेस कैसे करेगा? डिजिटल मनी के जमाने में कैश लेकर कौन घूमता है? सर जो है सो है, आप पैसे कैसे देंगे सर? सर ये आपका बिल। कीप द चेंज। निहार, बिल सिर्फ 650 का है। इट्स ओके ना, वैसे भी हम कहीं और जाते तो हमारा डबल बिल आता। यहाँ पर तो 50% में काम हो गया। ऊपर से वेटर्स हमारी तरफ से पार्टी करेंगे तो हमें आशीर्वाद ही देंगे। क्यों भाई, दोगे ना? जी सर, बिल्कुल। लेट्स गो। तुम मुझे अमेजिंग बोलते हो, तुम खुद कितने स्वीट और अलग हो यार। अभी तो तुम्हें और ज्यादा सरप्राइजेस देखना बाकी है। दस कम है इसमें। तो लाइए मैं दे देता हूँ। यार, और कितना एम्बैरेस करवाओगे तुम लोग मुझे? दीदी इसका मुंह बंद करा दो, वरना इसके दांत तोड़ दूंगा मैं। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें